और वक्फ बिल पर चर्चा के लिए दिल्ली में जेपीसी की बैठक चल रही है। इस बीच सरकार में शामिल टीडीपी के एक नेता ने बिल में किसी भी तरह के संशोधन का विरोध कर दिया है। वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की बैठकों का दौर जारी है। आज दिल्ली में इस बिल पर मंथन करने के लिए फिर से बैठक हो रही है। हालांकि इससे पहले चर्चा के दौरान बैठक में कई बार हंगामा हो चुका है और विपक्ष बार बार नाराजगी जता चुका है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस बिल को संविधान पर हमले के तौर पर देखते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि ये वक्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें मिले हुए अधिकार है उनके ऊपर कुठाराघात है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी धर्म के लोगों को, जो भी जिस मजहब को मानता है, उसको मानने की आज़ादी भारत के संविधान ने दी और इस आज़ादी को छीनने का अगर प्रयास होगा तो सीधे सीधे संविधान पर चोट होगी। विरोध सिर्फ विपक्षी दलों का ही नहीं बल्कि सरकार में टीडीपी के तेवर भी केंद्र सरकार को परेशान कर सकते हैं। कल दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान भी शामिल हुए थे। नवाब ने कहा था कि वो वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। टीडीपी के ये तेवर सरकार को इसलिए परेशान करने वाले हैं क्योंकि शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। इसी बीच वक्फ बिल के मुद्दे पर टीडीपी का स्टैंड क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। कई इलाकों में आज AQI 400 के पार हो गया। देखिए रिपोर्ट। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में आज का औसत AQI 373 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ये भी जानकारी दी गई है कि कल के मुकाबले आज दिल्ली की आबो हवा ज्यादा खराब रही, क्योंकि कल औसत AQI 361 था। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे AQI 400 के ऊपर रहा। दिल्ली में जहरीली हवा, आनंद विहार में AQI 432, अशोक विहार 408, भवाना 406, जहांगीरपुरी 412, मुंडका 402, द्वारका 411, पंजाबी बाग 404 और रोहिणी AQI 406 पहुंच गया है। ये आंकड़े सुबह 6 बजे के हैं। आज सुबह दिल्ली के आसमान में धुंध छाया रहा और विजिबिलिटी बहुत कम रही। ITO से लेकर अक्षरधाम तक स्थिति खराब रही। तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है अभी और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो स्मॉग की वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह सुबह सुबह वी कैन नॉट सी द सनराइज। बहुत परेशानी हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है आदमी का, सर्दी जुकाम पड़ रहा है ज़्यादा। इधर दिल्ली में छठ घाटों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घाटों का निरीक्षण भी किया। आतिशी ने आरोप ये लगाया कि बीजेपी छठ पर्व को लेकर राजनीति कर रही है। ITO के हाथी घाट में आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया गया है, जहां का पानी साफ है और तैयारी पूरी है। आज दिल्ली के सीएम आतिशी ने इस घाट का निरीक्षण किया और बताया कि सरकार के मंत्री, विधायक और पार्षद दिल्ली में घाटों का इंतजाम कर रहे हैं और उसका जायजा ले रहे हैं ताकि छठ व्रतियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है और आज मैं यहाँ पे आई हूँ ITO पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहाँ पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतज़ाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे। मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर छठ के मौके पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी पूर्वांचली विरोधी पार्टी है। आतिशी ने कहा कि ग्रेटर कैलाश में पिछले 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, जिसे बीजेपी रोक रही है। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मेघनाथ पचेरी की दीवार में दरार आने पर चिंता जताई गई है। ओडिशा सरकार ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में आई दरारों की मरम्मत की बात कही है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मदद मांगी गई है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को घेरने वाली विशाल दीवार मेघनाथ पाचेरी में कई दरारें आ गई हैं। 12वीं शताब्दी के इस मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। देखिए, ये दरार का रीजन क्या है, ये हम लोग उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो कुछ भी रिपेयरिंग का काम, इसके लिए जो रिपेयरिंग और डैमेज कंट्रोल का जो काम है, उसके लिए ASI अभी प्रिपेयर हो रहा है। वो डैमेज कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और आने वाले दिन में ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पता चलेगा तब जो रिपोर्ट जैसा आएगा, इसको लेके हम लोग एक्शन पे जाएंगे। मंदिर के एक सेवादार ने बताया कि मेघनाथ पाचेरी से पानी का रिसाव काफी लंबे समय से हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी कोई मरम्मत नहीं कराई है। हम लोग चाहते, अब सब लोग भी चाहते, हम आप लोग चाहेंगे कि कैसे भगवान का मंदिर सुरक्षित रहेगा, मेघनाथ पाचेरी सुरक्षित रहेगा। अच्छा से कंक्रीट से प्राचीर बनाएंगे